आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आज़म खान को और उनके बेटे को डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने में 7-7 साल की सज़ा हुई है। वहीं ओवैसी को नापसंद करते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ओवैसी खुला घूमते हैं जबकि आज़म खान को जेल में सड़ाया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि SIR के नाम पर टीचरों पर दबाव बनाया जा रहा है, BLO पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते 3 BLO ने सुसाइड कर लिया है। आप समझिए किस तरीके से चुनाव आयोग SIR करवा रहा है और SIR के पीछे क्या मंशा है वो आप जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग ओवैसी और आज़म खां को लेकर ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ सवाल है। परवेज़ अहमद ने लिखे हैं, उनको सुनना चाहिए। बिसहड़ा का अखलाक लिंचिंग कांड चर्चा में है तो कुछ सच जानिए। 2015 में यूपी में सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 28 सितंबर 2015 एक भीड़ अखलाक के घर में घुसी और उनको पीट पीट कर मार डाला। उनके बेटे को सड़क पर दौड़ाकर मरणासन कर दिया। आरोप था कि अखलाक के घर की फ्रिज में घास का माय था, वे गाय हत्या में शामिल था। पुलिस ने मांस का नमूना लिया। पशु चिकित्सकों के पैनल ने उस मांस का वैज्ञानिक परीक्षण किया। रिपोर्ट में कहा गया ये भैंस का मांस था, गाय का मांस होने की बात खारिज हो गई। मीडिया ने अखिलेश यादव सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर हंगामा बरपा दिया। अब सरकार ने दूसरे पैनल से फिर मांस की जांच कराई। इस जांच दल ने कहा अखलाक की फ्रिज से बरामद मांस गोवंश का था। दूसरी रिपोर्ट में फ्रिज से मिले मांस गोवंश होने की बात आने पर मीडिया का अटेंशन अखलाक की लिंचिंग से हटकर गोवंश का मांस रखने पर केंद्रित हो गया। अखलाक आरोपी हो गया। इस शोर के बीच अखलाक की पत्नी इकरामा ने 19 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। सपा सरकार के दौरान ही विवेचना अधिकारियों ने 5 लोगों की फर्जी नामजदगी बताते हुए न सिर्फ उनका नाम आरोपी लिस्ट से निकाल दिया बल्कि 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों को क्रॉस एग्जामिन भी किया गया। इस बीच एक मुसलमान नेता ने अखलाक परिवार को लखनऊ लाकर सरकार से मुआवजा दिलाया और अब मुंह बंद रखने वरना गौ मांस रखने के मुकदमे में कार्रवाई की अघोषित धमकी दे डाली। केस में अधिकतर गवाह पुलिस थी, जिसके कंप्रोमाइज होने में संदेह ही क्यों। मुकदमा कमजोर, गवाह ट्रायल में आ नहीं रहे। अब हिंदू हृदय सम्राट की सरकार ने मुकदमा वापस लेने की पहल कर दी है तो अचरज क्यों और कैसा। सोचिए, बिसहड़ा लिंचिंग केस का असली गुनहगार कौन है। सीखो मुसलमानों, बिहार के मुसलमानों से सीखो। सपा नेता आज़म खां साहब व उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को रामपुर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने खान साहब व उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगा शिकायत दर्ज कराई थी। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज़म खां को मिटाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और याद रहे, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष का फर्क देखिए। आज़म खां को फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले में भाजपा विधायक की शिकायत पर 7 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं भाजपा के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप है, मगर सजा तो दूर मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। भाजपा का नया भारत, तो इनके खिलाफ कब केस चलेगा। आज़म खां फिर जाएंगे जेल। 2 महीने पहले छूटे थे आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है। रामपुर MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। और देखिए, अखिलेश यादव खुद ट्वीट करते हैं, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। और देखिए, सूर्य समाजवादी है, लिखते हैं मोदी की डिग्री फर्जी लेकिन कोई सज़ा नहीं। सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी लेकिन कोई सज़ा नहीं। निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी लेकिन कोई सज़ा नहीं। स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी लेकिन कोई सज़ा नहीं। लेकिन आज़म खां साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई है। इस अन्याय और अत्याचार को समाजवादी कभी नहीं भूलेंगे। तो बात उस पर करनी चाहिए जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सरकार भेदभाव कर रही है। और देखिए, सबसे बड़ी खबर, 2 BLO died by suicide, one of Kerala, other in Rajasthan. In UP, teacher not participating are being threatened with FIR and disciplinary action। तो यूपी में एक ऑर्डर जारी हुआ है, अगर टीचर SIR में काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है FIR की जाएगी और
सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से टीचरों को जो है डराया धमकाया जा रहा है। और केरला और राजस्थान में 2 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है, ये भी खबर आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, भाजपाई नेताओं आरएसएस नेताओं के घरों से बैठकर एसआईआर कार्यक्रम चला रहा है चुनाव आयोग। स्पष्ट है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत है और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर विपक्ष के वोट काटकर बेईमानी करना चाहता है। जनता का अधिकार छीनने पर जनता विद्रोह करेगी, ये जान ले। सत्ता प्रतिष्ठान और चुनाव आयोग के अधिकारीगण घर घर जाने के बजाय प्रधान के घर पर चल रहा है एसआईआर अभियान। तो एसआईआर देखिए बड़ी धांधली है। अगर अभी भी वक्त रहते तमाम पार्टियां जो विपक्ष की सचेत नहीं हुई, इनको नहीं रोका गया, तो फिर नतीजे आप बिहार जैसे ही देखेंगे। जब सामने वाला आरोपी मुसलमान हो और विपक्षी नेता हो तो हमेशा किसी भी आरोप में मैक्सिमम सज़ा दी जाती है, जैसा पैन कार्ड के मामले में हुआ। मगर सत्ता पक्ष का नेता हो तो उसे नकली दवा बनाने का सजा याफ्ता होने के बावजूद भाजपा मंत्री जीवेश मिश्रा की तरह जमानत मिल ही जाती है। तो देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं और किस तरीके से आजम खां पर जो, और देखिए अशोक कुमार पांडे है वो लिखते हैं हद है यार। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर सजा। फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी करार, एमपी एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा। तो सबसे ज़्यादा यही वीडियो वायरल है, यही खबर वायरल है। और देखिए, कुछ वर्ष पूर्व उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी, जिस पर भाजपाइयों ने खूब नंगा नाच किया था। अब उस घटना का मुख्य आरोपी रहे काशीनाथ चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। विपक्ष की सरकारों को बदनाम करने के लिए ऐसे काम भाजपाई मानसिकता के लोग ही करते हैं। तो पालघर में जो लिंचिंग हुई थी उसके जो आरोपी थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। और देखिए, रहम करो, 83 वर्ष के बुजुर्ग हैं आजम खान साहब। शायद देश में उनके जैसा वक्ता रहा हो। 4 बार कैबिनेट मंत्री, 7 बार एमएलए एमपी रहे हैं। देश में हजारों लोग होंगे जिनके 2-2 पैन कार्ड हो। बीजेपी के अनेकों सांसदों, एमएलए व उप मुख्यमंत्रियों के पास फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्रियां हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और देखिए, चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी साजिश के तहत पूरे देश में एसआईआर कराने में लगे हुए हैं। ये जग जाहिर है कि एसआईआर वो टूल है जिसका इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया जाता है। लेकिन अब चिंताजनक खबरें आ रही है। एसआईआर से जुड़े बीएलओ अलग अलग राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं, जो बेहद दुखद है। ज्ञानेश कुमार अपने अनैतिक काम के लिए बीएलओ पर दबाव बनवा रहे हैं, जो सरासर गलत है। वोटर लिस्ट रिवीजन, केरल और राजस्थान में बीएलओ ने खुदकुशी की। परिवार बोले काम का दबाव था। 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बटे हैं। तो बीएलओ पर दबाव भी बनाया जा रहा है और उनको ज़बरदस्ती एसआईआर की ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जिसके चलते 2 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। और देखिए, क्यों आजम खां को परेशान किया जा रहा है और ओवैसी खुली छूट है। आज फिर आजम खां साहब को कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई। देश का सेक्युलर नेता ये खबर देखकर समझ जाता है कि कानून का डंडा किस दिशा में चलता है। लेकिन एक बात जरा कोई बताने की हिम्मत करेगा? हैदराबाद वाले चाचा और उनके भाई साहब मोदी सरकार के 10 साल में कितनी बार जेल गए, कितनी बार किसी केस में गिरफ्तार हुए, कितनी बार सीबीआई ईडी ने दरवाज़ा खटखटाया? अगर एक बार भी नहीं गए तो सवाल बहुत सीधा है, क्यों नहीं, किस वजह से, किस फ़ायदे में हैं, किस खेल का हिस्सा हैं? जब सेक्युलर बोलने वालों पर सैकड़ों मुकदमे और ध्रुवीकरण करने वालों पर शून्य कार्रवाई, तो समझिए न्याय नहीं राजनीति चल रही है। तो भाई साहब, सेक्युलर नहीं, मुसलमानों पर सिर्फ ये मुसलमान लिखना भूल गए। ये इनका अपना तर्क है और जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है। लालू यादव चारा घोटाला में सजा याफ्ता है, लेकिन वो बाहर हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खां जो है वो मंत्री थे, लेकिन अखिलेश यादव बाहर है, आजम खां जेल में है। तो ये भी सवाल है। जब सवाल उठेंगे, इससे बेहतर है कि भाजपा और बीजेपी आरएसएस को कैसे रोका जाए, उस पर ये तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ट्रोलर हैं, उस पर काम करें, ना कि दूसरे पर सवाल। पिछले आज़ादी के बाद से आज तक तमाम सेक्युलर दलों को मुसलमान वोट देता आया है। अब जब उसे लग रहा है कि तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं वो मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं, तब उसको लगता है कि ओवैसी में वो अपना नेता ढूंढ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है या तो नेता हो वो सही से काम करे, फैसला करें
कि उनको संविधान के साथ रहना है, सेकुलरिज्म के साथ रहना है, या सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ बीजेपी की, आरएसएस की पॉलिसी पर ही चलना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।